अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें दिया हुआ है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। हमें प्रूव करनी है जो हमें इक्वेशन दी हुई है कि वो इरेशनल है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 1/√2। हम इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे लेट अस assume that 1/√2 is rational, जहाँ पर 1/√2 इक्वल टू है a/b और a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, हम इसमें अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। b1 जा b इक्वल टू √2 की a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे √2a। ठीक है, b a है मल्टीप्लाई में है, इस साइड होके क्या हो जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू √2। देखो कभी भी इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होते। ठीक है, अब हम लिखेंगे सिंस a एंड b आर integers, so b divided by a is a rational। देखो b divided by a क्या है, irrational है, but we know that √2 is irrational। देखो हमें पता है कि b डिवाइड बाई a है वो क्या है, रैशनल है, बट वी नो डैट हमें ये भी पता है कि जो √2 है ये क्या है, इरेशनल है। ये किस वजह से हुई है, क्योंकि हमने गलत एज्यूम ले लिया था। अब हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ रॉन्ग assumption। ठीक है, सो 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, हमने प्रूव कर दिया कि 1/√2 है इज क्या है, इरेशनल नंबर है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है वो हमें दिया हुआ है 7√5। ये भी हमने प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे लेट अस assume that 7√5 is rational। ठीक है, जहाँ 7√5 इक्वल टू a डिवाइड बाई b और जहाँ पर a एंड b क्या है, r को प्राइम। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसे सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में देखो 7√5 के क्या है, मल्टीप्लाई में इस साइड लेके आएंगे, डिवाइड में हो जाएगा √5 इक्वल टू a डिवाइड बाई 7b। देखो कभी भी इरेशनल और रैशनल नंबर इक्वल नहीं होते। जैसे देखो √5 है जो वो क्या है, इरेशनल नंबर, और a डिवाइड बाई 7b क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, ये कभी भी इक्वल नहीं होते। हम लिखेंगे सिंस a and b are integers, so a divided by 7b is a rational, but we know that √5 is irrational।
देखो हमें पता है a डिवाइड बाई 7b क्या है, रैशनल नंबर है, बट वी नो डैट, लेकिन हमें ये भी पता है कि √5 क्या है, इज इरेशनल नंबर है. दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption. ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमने क्या कर लिया था, जो 7√5 को एज्यूम हमने कर लिया था, इसलिए हमारा जो गलत assumption आया है. सो 7√5 इज इरेशनल. हमने यही प्रूव करना था कि 7√5 क्या है, एक इरेशनल नंबर. इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है वो हो जाता है कंप्लीट. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है वो करेंगे. इसमें भी हम 6 + √2 दिया और इसमें हमने यही प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है. इसमें क्या हम करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, let us assume that 6 + √2 is rational. जहाँ पर 6 + √2 इक्वल टू है a डिवाइड बाई b पे, और a एंड b आर कोप्राइम. ठीक है. अब जो इक्वेशन है हम इसे सॉल्यूशन करेंगे. देखो 6 प्लस में है, इस साइड मार के क्या हो जाएगा, माइनस में. √2 इक्वल टू a डिवाइड बाई b -6. अब हम इसे सॉल्यूशन करेंगे. सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे. b से b कट हो जाएगा, a माइनस में 6b. देखो कभी भी इरेशनल और रैशनल नंबर इक्वल नहीं होते. अब हम लिखेंगे सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, जहां पर a एंड b क्या है, एक पूर्णांक है. सो a माइनस में 6b डिवाइड बाई b इज ए रैशनल, बट वी नो डैट √2 is irrational. लास्ट में आएगा दिस contradiction arisen because of our wrong assumption. So 6 + √2 is irrational. ठीक है. हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी हो जाता है कंप्लीट. इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज 1.2 हो जाती है कंप्लीट. अब हम करेंगे नेक्स्ट सेकंड चैप्टर. थैंक यू.